नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ विटामिन से टॉप 25 क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले विटामिन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जान लिया जाए कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में पूछा है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। तो बेहद ही जरूरी है आपका जानने का। तो वो है फ्रेंड विटामिन का। जो फंक का पूरा नाम था, जो फंक साइंटिस्ट है, इनका जो पूरा नाम था वो था कैसिमिर फंक। मैं लिख देता हूँ, कैसिमिर फंक इनका पूरा नाम था। और इन्होंने विटामिन की जो अवधारणा है, सबसे पहले इन्होंने ही निरूपण किया था विटामिन का। इन्होंने वर्ष 1912 में ये आविष्कार किया था विटामिन का, याद रखिएगा 1912 में। और ये जो कैसिमिर फंक हैं, ये फ्रेंड पोलैंड के थे, पोलिश साइंटिस्ट थे, पोलिश, ठीक है, याद रखिएगा पोलैंड के थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसके अवशेषण में विटामिन सी मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर है, लोहे के अवशेषण में विटामिन सी मदद करता है। और विटामिन सी जो है वो लौ अवशेषण में बहुत सहायक भी होता है। और फ्रेंड, अगर मैं बताऊं, विटामिन सी जो है वो घाव बनने में भी सहायता करता है, याद रखना। घाव बनने में ही पूछा जाता है एग्जाम में, घाव बनने में, शरीर में कोई घाव हो जाए उसे बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो वो विटामिन सी करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में भी पूछा गया है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो है एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का नाम होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। यानी कि जो कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा, जो आंत में जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा संश्लेषित होता है। बी, सी, के, ए। तो कौन सा विटामिन होता है? इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स विटामिन के। विटामिन के आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होने वाला विटामिन है। और फ्रेंड, विटामिन के का जो काम है वो रुधिर स्कंदन में भी ये विटामिन प्रभावी होता है। और रक्त का थक्का बनाने में भी विटामिन के की आवश्यकता होती है। और रुधिर के शीर जमने में जो होती है हीट, मदद करता है हीट, थ्रोम्बिन, एड्रेनलिन, कैल्शियम क्लोराइड और विटामिन के भी, इससे इनसे विटामिन के अलावा इनसे भी सहायता मिलती है। जैसे मैंने बताया, हीट, थ्रोम्बिन, एड्रेनलिन, कैल्शियम क्लोराइड और विटामिन के भी सहायता करते हैं रक्त का जो थक्का बनाने में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो कौन से भाग में संचित रहता है? इसका जो सही आंसर है वो है यकृत, लिवर में संचित रहता है विटामिन ए। मानव शरीर में, जैसे मैंने बताया, यकृत, विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचरित रहती है यकृत में, ठीक है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, याद रखना। और इसकी कमी से जो शरीर में रोग हो जाता है वो हो जाता है रतौंधी, या कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके जो, इसे फ्रेंड्स संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, संक्रमण रोधी विटामिन, याद रखिएगा, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो वो विटामिन ए को कहते हैं। और इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं, जैसे दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, मछली का तेल हो गया, तो ये सब विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। इसका जो सही आंसर था वो 4th का ए। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन सहायक होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने अपने क्विज में रखा है। इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B6। और फ्रेंड, एक अध्ययन के मुताबिक विटामिन जो B6 है वो नियमित, अगर विटामिन B6 का आप नियमित सेवन करेंगे तो आप स्वप्नों को याद रखने में मददगार ये साबित होता है, ठीक है, याद रखना। तो विटामिन B6 ही एक ऐसा विटामिन है जो स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। और इसमें फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सिफ्रॉल, याद रखिए, कैल्सिफ्रॉल रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ जंतु की, तो जंतु में 2 विटामिन पाए जाते हैं विटामिन डी के टाइप के, ठीक है। एक होता है कैल्सिफ्रॉल, या ऐसे कहते हैं कैली कैल्सिफ्रॉल पाया जाता है एक तो जंतुओं में। एक होता है अग्रो कैल्सिफ्रॉल। क्या होता है? अग्रो कैल्सिफ्रॉल। और फ्रेंड्स, ये जो जंतुओं में होता है तो हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन के जो है, सॉरी विटामिन डी जो है वो जंतुओं में
हार्मोन की तरह काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो विटामिन को हार्मोन माना जाता है, विटामिन डी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा विटामिन व इसकी कमी वाले रोग सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपको भी दिख गया होगा फ्रेंड। जो बेरी बेरी है वो रिबोफ्लेविन इसका कारण नहीं है, इस विटामिन से नहीं होता। बेरी बेरी जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, ठीक है। किसकी कमी से? B1 की कमी से होता है। और जो रिबोफ्लोविन होता है, ये रिबोफ्लोविन जो है वो B1 वो सॉरी विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, याद रखना। और जो रिबोफ्लोविन होता है, इसकी कमी से फ्रेंड शरीर का भार कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है रिबोफ्लोविन के, अगर शरीर में B2 की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। बात करूं फ्रेंड कैल्सिफेरॉल का, तो कैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का, और इसकी वजह से अस्थिर रुग्णता भी हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? कैल्सिफेरॉल, और इससे अस्थिर रुग्णता हो जाती है शरीर में, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं एक तरह की। नाइसिन की मैं बात करूं, नाइसिन जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से फ्रेंड पेलेग्रा रोग हो जाता है या चर्मग्राह रोग हो जाता है शरीर में। कोबा कोबालामिन की मैं बात करूं, तो कोबालामिन का जो रासायनिक जो केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबामिल, ठीक है, याद रखना। और इसकी वजह से शरीर में संघातिक रक्त अल्पता हो जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। तो 8वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? जैसे कि मैंने बताया, इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन के। जो रुधिर होता है वो एक तरह का द्रव होता है, और शरीर से बाहर निकलने पर कुछ मिनटों में जम जाता है, जिसे थक्का कहते हैं। क्या कहते हैं? थक्का कहते हैं, थक्का कहते हैं। और रुधिर के जमने में जो हीट होती है, और यह कहते हैं थ्रोम्बिन, एड्रेनलिन, कैल्शियम क्लोराइड, विटामिन के, ये आदि जो हैं वो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। तो रक्त का थक्का बनाने में जो विटामिन होता है वो विटामिन के होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं? आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन होते हैं फ्रेंड कार्बनिक यौगिक होते हैं, या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विटामिन, ठीक है, याद रखना। कार्बनिक यौगिक नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और विटामिन जो होते हैं एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि शरीर में उपापचयी क्रियाओं में जो कैटालिस्ट की क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं। और जंतुओं को अधिकांश फलन विटामिन भोजन से ही प्राप्त होता है, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। कौन सी? एक तो जो होते हैं जल में घुलनशील, और एक होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है, याद रखिएगा। जल में कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, और वसा में कौन कौन से होते हैं, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो सबसे अधिक तेज़ी से जो बनता है वो कौन सा विटामिन है? इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। हमारे शरीर में विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सिफेरॉल, याद रखिएगा। और फ्रेंड विटामिन डी बनाता है लिवर बनाता है, ठीक है, जो आप सनलाइट से लेते हैं, जैसे त्वचा के जरिए लिवर तक पहुंचता है, तो लिवर जो है वो विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, याद रखना। और कैल्सिफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन आमतौर पर निकल जाता है? तो इसका जो सही आंसर है विटामिन सी आमतौर पर निकल जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में से 4 वसा में घुलनशील होते हैं। कौन कौन से? वो होते हैं ADE के। अभी मैंने पूछा था फ्रेंड, कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। ADE के ये जो होते हैं, ये 4 विटामिन है, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और जो 9 होते हैं, 9 ये जल में घुलनशील होते हैं। अगर मैं बी के जितने भी सारे नाम ले लूँ, विटामिन B1 2 3 5 6 7 9 12 और सी को भी जोड़ दूँ, तो ये कितने हो जाएंगे? 9। जल में कितने घुलनशील हैं? 9, याद रखिएगा। आमतौर पर फ्रेंड एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर 2 ऑप्शन ना हो तो आप 9 लगाएंगे। कौन कौन से? B1 होता है फ्रेंड, B2 होता है, B3 होता है, B के सारे एलिमेंट होते हैं, यानी कि सारे विटामिन होते हैं, B5 होता है, और B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, और B12 होता है, ठीक है, याद रखिए। अब गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक सी होता है विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होता है, यानी कि टोटल ये 8 हो गए। B1 विटामिन बी के सारे,
और ये सी का 1, तो ये टोटल 9 हो गए। ये टोटल 9 जल में घुलनशील होते हैं, और जो ADE के होते हैं ये चारों फ्रेंड वसा में घुलनशील होते हैं। और टोटल जो मानव शरीर के लिए उपयोगी विटामिन है वो कितने होते हैं, 9 और 4 13। तो मानव शरीर के लिए उपयोगी जो विटामिन होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो छिली हुई सब्जियों को धोने से आमतौर पर विटामिन सी निकल जाता है तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन भी निकल जाते हैं। तो विटामिन सी ज़्यादा तेजी से निकलता है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो आमतौर पर पूछा गया है फ्रेंड, MTS की परीक्षाओं में, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में ही पूछा गया है। इसका जो सही आंसर है वो भी विटामिन सी है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और ये मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। इसके जो मुख्य स्रोत होते हैं तो फ्रेंड नींबूवंशी होते हैं, जैसे आंवला हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया और अन्य सब्जियां हो गई। और इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। आमतौर पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फ्रेंड रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि जो विटामिन बी होता है इसकी कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से शरीर में सूखा रोग हो जाता है, याद रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाती है, और ये शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जियों में प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है। आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और जब हमारी बॉडी विटामिन डी ग्रहण करती है सूर्य के प्रकाश से, तो उसे जो विटामिन डी है वो स्किन से निकलकर लिवर में जाता है, और लिवर उसे बनाने का काम करता है, विटामिन डी, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये सब्जियों से हमें प्राप्त नहीं होता। बाकी सब ABC हमें सब्जियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन विटामिन डी सब्जियों से प्राप्त नहीं होता। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है। तो कौन सा रोग हो जाता है विटामिन B6 की कमी से। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरक्ता या कहते हैं अनीमिया हो जाता है। फ्रेंड विटामिन B6 का जो नाम है वो है पायरोडेक्सिन। मैं लिख देता हूँ, पाइरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है B6 का। पाइरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत होते हैं जैसे दूध हो गया, ईस्ट हो गया, और मांस हो गया, मछली हो गया, ठीक है। और इसकी कमी से जैसे अनीमिया हो जाता है। और अन्य जो रोग हैं जैसे मैं बता दूं, विटामिन डी की कमी से कौन से हो जाते हैं फ्रेंड, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और जो स्कर्वी है वो सी की कमी से होता है। बेरी है वो B1 की कमी से हो जाता है, जैसे मैंने बताया। और जो अनेमिया है वो हो जाता है फ्रेंड विटामिन B6 की कमी से, यूजली याद रखना, ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पाइरिडॉक्सिन, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन मिलता है। यानी कि अगर मछलियों के यकृत से कौन सा विटामिन बनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड विटामिन डी। कैसे फ्रेंड, मछलियों के यकृत से जो तेल बनता है लिवर का, ठीक है, मछलियों के जो लिवर होता है उससे जो तेल बनाया जाता है उसमें फ्रेंड क्या पाया जाता है, विटामिन डी। तो यूजुअली यकृत जो विटामिन डी है वो मछलियों के यकृत में तो होगा ही, जब तेल बनाया जा रहा है उससे विटामिन डी ही निकल रहा है। तो इसका जो सही आंसर है मछलियों के यकृत में विटामिन डी होता है। और इसके मछलियों के यकृत से जो तेल बनाया जाता है, जो ऑयल होता है हम यूज़ करते हैं, वो विटामिन डी होता है, ठीक है, याद रखना। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा विटामिन सामान्यतः मूत्र स्रावण से निकलता है। तो आमतौर पर जैसे मैंने बताया, तो विटामिन सी जो है ये फ्रेंड पानी के बहाव से निकल जाता है, यानी कि शरीर में पानी के जरिए निकल जाता है। यानी कि आप विटामिन सी, आप कुछ पानी पिए, आपको पसीना आता है तो उससे भी विटामिन सी निकलता है। और मूत्र स्रावण से भी सबसे तेज विटामिन सी निकलता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ये पसीने से और मूत्र स्रावण से दोनों से निकलता है विटामिन सी। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सही उत्तर के साथ सूची 1 और सूची 2 आपको दी गई है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, ठीक है, और मिलान करना है। तो इसका जो आंसर बता दे रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड अगर मैं बात करूँ विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 है थायमीन, याद रखिएगा। और विटामिन B2 की मैं बात करूं तो वो है, अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, राइबोफ्लेविन। क्या है विटामिन B2?
बी का 2 का 4 राइबोफ्लोविन है, रासायनिक नाम दे रखे हैं एक तरह के। B6 अभी मैंने बताया था, तो ये है पायरोडिक्सिन। क्या है? पायरोडिक्सिन। B12 की मैं बात करूं तो फ्रेंड बेसिकली B12 में कोबाल्ट मिलता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालेमिन। याद रखिएगा, साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो ये मैचिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी होने पर पर्णाशी रक्तअल्पता हो जाती है? तो किस विटामिन की कमी से हो जाती है रक्तअल्पता? यह आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B12 की कमी से पर्णाशी रक्तअल्पता हो जाती है। अभी मैंने इसका रासायनिक नाम बताया था। इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालेमिन। क्या है? साइनोकोबालेमिन, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? पर्णाशी रक्तअल्पता हो जाती है। और इसका जो स्रोत है, मुख्य जो स्रोत है वो है फ्रेंड मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। और इसका काम जो है वो वृद्धि, लाल जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती हैं, उनका निर्माण करता है। न्यूक्लिक एसिड का भी संश्लेषण करता है। और इसकी कमी से अपना रक्त क्षीणता हो जाती है। क्या होती है? रक्त क्षीणता हो जाती है। और तंत्रिका तंत्र में भी गड़बड़ी हो जाती है। और विटामिन B12 का जो मुख्य घटक है वो है फ्रेंड कोबाल्ट। आमतौर पे ये भी पूछा जाता है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा गया है, जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोथैलेमिया रोग, तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन ए की कमी से होता है जीरोथैलेमिया रोग। और फ्रेंड विटामिन ए से जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। इसकी कमी से फ्रेंड रतौंधी भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आमतौर पर रतौंधी नहीं पूछा जाता, जीरोथैलेमिया आपसे पूछ लिया जाएगा तो वो विटामिन ए की वजह से ही होता है, ठीक है। और फ्रेंड इसके बहुत से प्रमुख स्रोत हैं, जैसे गाजर है, और गाजर भी जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। और अंडा है, पनीर है, हरी सब्जी है, मछली का तेल है, ठीक है, इनका ये भी बहुत मुख्य स्रोत है, ठीक है, ये याद रखना। और जीरोथैलेमिया और रतौंधी दोनों इससे ही होते हैं। अगर रतौंधी आपसे नहीं पूछा जाए एग्जाम में तो आपसे जीरोथैलेमिया जरूर पूछ लेंगे कि किस विटामिन से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है विटामिन ई। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? ये पूछा जाता है आमतौर पे। इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपकला या कहते हैं एपिथीलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे मैं बता दूं विटामिन ई का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है गेहूँ होता है, सोयाबीन होती है। तो ये मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन ई के। और फ्रेंड इसकी कमी से शरीर में क्या होता है? जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन ई की कमी से आपने पढ़ा होगा जनन क्षमता कम हो जाती है। और जननांग तथा पेशियां भी कमज़ोर पड़ जाती हैं विटामिन ई अगर ना मिले ढंग से, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड मैंने कुछ पूछ लिया अभी, तो इसके रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, ठीक है, याद रखना। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। 2 रोग मैंने बताए थे, एक मैं बता दे रहा हूँ रतौंधी, और दूसरा अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए से। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन बी सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड्स सी का मैंने बता दिया एस्कार्बिक एसिड होता है। और जो विटामिन बी के होते हैं इसके बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं। 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी के, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि मैं अभी बताया था मैंने पूरा। जैसे अब मैं आपको बता दूं विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थाइमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमीन B1 को कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन। क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन कहते हैं B2 को। और बात करूं विटामिन B3 को क्या कहते हैं? तो नियासिन कहते हैं। नियासिन विटामिन B3 को कहते हैं, ठीक है, याद रखना। मैं बात करूं अब विटामिन B5 की। B5 को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं पेंटोथेनिक। पेंटा मीन्स 5 होता है और इसे हम कह देंगे पेंटोथेनिक, ठीक है, विटामिन B5 को कहते हैं। बात करूं विटामिन B6 को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, तो ये कहते हैं पायरोडॉक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को। मैं लिख देता हूँ B6 को कहते हैं।
बात करूँ मैं विटामिन B7 को क्या कहते हैं, तो बायोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोटीन कहते हैं विटामिन B7 को, याद रखिएगा। और विटामिन B9 की मैं बात करूँ तो फॉलिक एसिड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड कहते हैं इसे, फॉलिक अम्ल कहते हैं विटामिन B9 को, याद रखिएगा। और बात करूँ मैं विटामिन B12 को, जिसमें कोबाल्ट मिलता है, तो इसे कहते हैं फ्रेंड कोबाल, क्या कहते हैं, कोबालमिन, याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने बी के सारे कॉम्प्लेक्स के आपको रासायनिक नाम बता दिए, और जो विटामिन B1 है इसकी कमी से रोग हो जाता है, और जो विटामिन B6 है मैंने अभी बताया था आपको, इसकी कमी से फ्रेंड शरीर में कौन सा रोग हो जाता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, ठीक है। अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया, 2-3 क्वेश्चन छोड़ के उसमें बताया था, लेकिन मुझे आप कमेंट में बताएगा विटामिन B6 की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम था वो था एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखिएगा। विटामिन डी की मैं बात करूँ तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सिफेरॉल, ठीक है, याद रखिएगा। ये फ्रेंड विटामिन डी यूजुअली हमें सूर्य से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, और लिवर ये बनाता है। विटामिन जो हमें सनलाइट से मिलता है उसे स्किन ग्रहण करती है, स्किन से लेके ये शरीर में जाता है, तो शरीर में लिवर जो है विटामिन डी बनाने का काम करता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई की मैं बात करूँ तो ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया टॉप 25 क्वेश्चन विटामिन से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे और हर एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते रहेंगे। और उसके साथ ही मैंने इन 25 क्वेश्चनों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं वीडियो। और अगर आप वह कोई डाउट हो इस वीडियो को लेके, या आप कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट भी जरूर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।